नमस्कार मित्रों, माध्यमिक नजरे में आप सबका स्वागत है। आज हम सुजापुर हाई स्कूल का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 ज्योग्राफी का करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह स्कूल द्वारा दिया गया प्रश्न पत्र है और हम इसी का समाधान करेंगे। मॉडल एक्टिविटी टास्क सुजापुर हाई स्कूल भूगोल और पर्यावरण क्लास 10। निर्देश: विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और लिखिए 1 गुना 3 बराबर 3। पहला, चढ़ाई की प्रक्रिया के दौरान निर्मित एक भू आकृति है। खाई, रसे मतानी, बालू के टीले, गौर। धीरे धीरे जब हवा बहता है ना, बालू जमा होते रहते हैं, एक दूसरे में ट्राई करते हुए और निर्मित हो जाते हैं बालू के टीले। 1 का 2, सटीक जोड़ी का चयन करें। क, उत्तर पश्चिम भारत के प्राचीन मोरदार पर्वत नीलगिरी। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, नीलगिरी तो दक्षिण में है ना। ख, दक्षिण भारत के पूर्वी वाहिनी नदी नर्मदा, ये तो पश्चिमी वाहिनी नदी है। ग आपका सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सदाबहार वृक्ष महोगनी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत चौथा है, उत्तर पूर्वी भारत काली मिट्टी। ठीक है। 1 का 3, मैं प्रश्न बोलूंगा, पूरा ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद उत्तर। और वैसे आप देख रहे हैं, और जब आप सुनेंगे ना, सुनकर उत्तर देना चाहेंगे तो ये आपके लिए उस समय ठीक रहेगा। भारत की रूढ़ी कहलाती है। क, जमशेदपुर। ख, दुर्गापुर। ग, भिलाई। घ, बोकारो। उत्तर ख, दुर्गापुर। 2 नंबर, यदि वाक्य सत्य है तो सत्य और असत्य है तो गलत लिखें। 1 2 का 1, मंथकूप नदी के बेसिन में कटाव प्रक्रिया द्वारा बनाए गए छेद है। सत्य। 2 का 2, भारत के तटीय क्षेत्रों में दिन में जमीनी हवाएं चलती है। असत्य। 2 का 3, चाय की खेती के लिए शुष्क और उष्ण की जलवायु आदर्श है। ये हटाइए फिर से। चाय की खेती के लिए शुष्क और उष्ण जलवायु आदर्श है। असत्य। तीसरा, संक्षिप्त उत्तर दें। 3 का 1, हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है। भौगोलिक कारणों की व्याख्या करें। आप देख रहे हैं ये हिम रेखा, कोई भी पर्वत जब आप देखेंगे, हिमालय पर्वत की तरफ देखिएगा, कुछ हिस्से से शुरुआत होता है बर्फ का जमना, सफेद सफेद दिखाई देगा, बाकी नीचे तो पेड़ पौधे रहते हैं। जहां से बर्फ दिखाई देता है ना, जमना, वो जो रेखा है अलग करता है, जो नीचे का पेड़ पौधे से ऊपर का बर्फ को, इसी को हिम रेखा कहा गया है। फिर आते हैं उत्तर। हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर पूरे वर्ष हिम जमी हुई होती है। यह पट रेखा ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। हिम रेखा की ऊंचाई अक्षांश के साथ बदलती रहती है। भूमध्य रेखा पर यह ऊंचाई 4550 मीटर से 5460 मीटर तक हो सकती है, जबकि ध्रुव प्रदेशों में हिमरेखा सागर तल के निकट रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंध तथा ध्रुव प्रदेशों में शीतकटिबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न,
3 का 2। हिमालय पर्वतमाला भारतीय जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है? उत्तर, हिमालय पर्वतमाला साइबेरियाई हवाओं को रोककर भारतीय उपमहाद्वीप को जाड़ों में अधिक ठंडा होने से बचाता है। यह पर्वतमाला मानसूनी हवा पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारत में पर्वतीय वर्षा कराता है। हिमालय सदाबहार नदियों का स्रोत है। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। इसलिए इन 8 राज्यों में शीतोष्ण जलवायु मिलनी चाहिए थी, लेकिन हिमालय के कारण ही इन 8 राज्यों के उत्तरी राज्यों में या उत्तरी भागों में बोल सकते हैं, उत्तरी भागों में उष्ण और उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। चौथा, राज्य भी गलत नहीं है। भारतीय सार्वजनिक जनजीवन पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर है उत्तर, असंतुलित शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण भारतीय सार्वजनिक जनजीवन पर शहरीकरण के निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव है। पहला, अनियोजित शहरीकरण। अनियोजित ढंग से बसाए गए नगरों के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जैसे अधिवास, परिवहन और सीवेज की समस्याएं। दूसरा, वायु प्रदूषण की समस्या। भारतीय सार्वजनिक जनजीवन में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा और लंग कैंसर से अस्पताल भरा है। दीपावली में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण का तांडव होता है। आम दिनों में वाहनों के धुएं व सिगरेट के धुएं तो हैं ही, दिल्ली इसका बेहतर उदाहरण है। तीसरा, ट्रैफिक जाम की समस्या। बेहतर भविष्य की तलाश में गांव से शहरों में लोगों की होड़ है। यूएनओ के अनुसार 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों व शहरों में निवास करने लगेगी। इसी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से सार्वजनिक जनजीवन त्रस्त है, जैसे गुरुग्राम का ट्रैफिक जाम। इसी तरह शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव अलग अलग तरीकों से हर जगह देखने को मिल रही है। फिर चाहे बंगलुरु की प्रदूषित झीलें हों या मुंबई की बारिश में रास्तों का डूबना। तो मित्रों, इस तरह से आपका प्रश्न पत्र समाधान मेरी तरफ से पूरा हुआ, पूरा का पूरा। तो इतना ही। मॉडल एक्टिविटीज सुजापुर हाई स्कूल क्लास 10 भूगोल और पर्यावरण सितंबर 2021। मुझे इजाज़त दीजिए। और दूसरा भी प्रश्न पत्र अगर आप चाहें भेजना तो 7980445450 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप करते समय स्कूल का नाम और
कितना पार्ट्स है, जैसे कि सितंबर 2021 वहाँ लिखा हुआ नहीं था। ये भी लिख दे जरूर कि किस महीने का मॉडल एक्टिविटास है, और स्कूल का नाम तो जरूर लिखे। बस इतना ही। अगर आपके पास सामने स्कूल है तो अच्छा रहेगा स्कूल का। आप एक पिक्चर तस्वीर भी भेज दें किसी तरह का, जो आपके लिए सुविधा हो, जैसे आपको अच्छा लगे, ताकि थंबनेल में तस्वीर लगा सकूं मैं। जैसे कि यहाँ पर सुजापुर हाई स्कूल का तस्वीर मेरे पास नहीं है, तो थंबनेल में सुजापुर हाई स्कूल का तस्वीर नहीं लगा रहेगा। अगर मिलेगा कभी तो भेज दीजिएगा, लगा दिया जाएगा, मैं बता दूंगा टीम को। धन्यवाद। आज इतना ही, मुझे याद दीजिए। फिर मिलते हैं अगले भाग में।